बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी जिसके अध्यक्ष श्री दयासागर बौद्ध जी हैं, उन्होंने मेरे मार्फत आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन दाखिल किया और उस रिट पिटीशन में हमारी जो मांग थी, प्रेयर थी, वह ये थी कि संविधान की धारा 25 जो हर एक को अपना धर्म, हर एक इंडिविजुअल को अपना धर्म प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का पूरा अधिकार देती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट लाया गया संविधान का, उसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया, एक्सप्लेनेशन 2। उस एक्सप्लेनेशन में ये कह दिया गया कि बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स यह इस आर्टिकल के सब आर्टिकल 2 में हिंदू गिने जाएंगे। वहाँ मामला इन एक्चुअल क्या था कि जो टेम्पल्स थे या जो ऐसे हिंदुओं के सार्वजनिक स्थल थे, उसमें इन लोगों की प्रॉपर एंट्री हो, उसके बारे में था। लेकिन इससे पहले 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये परिभाषित किया गया कि इस देश के जो हैं बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनके ऊपर जो है हिंदू लॉ गवर्न होगा। मतलब इनकी जो शादी ब्याह हैं वो सब हिंदू कानून के अंतर्गत होंगे। ऐसा अभी भी कानून है, अभी भी मौजूदा कानून है। इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड एडॉप्शन एक्ट है ना। तो जो हिंदुओं से संबंधित जो पर्सनल लॉ हैं, उसके लिए बुद्धिस्टों पर भी वह लागू होता है, उनको हिंदू माना जाता है। जबकि भारत के अंदर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैला और वहाँ पर कई कंट्रीज आज विश्व के पूर्णतः बौद्ध कंट्री हैं। उनका अपना कल्चर है, अपना सिस्टम है, अपने रीति रिवाज हैं, उनके हिसाब से वह धर्म काम करता है। हमने माननीय कोर्ट से यही बात रखी बहस में कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन है, इट इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट रिलीजन फ्रॉम अदर रिलीजन्स। इट हैज इट्स ऑन वैल्यूज, कल्चर्स, customs, rituals and ceremonies. Their identity is totally separate from other religions. Whereas बेंच ने ये बात मानी कि आपका प्रेयर जो है वाजिब है, लेकिन कोर्ट जो है किसी कानून बनाने के लिए सरकार को आदेश नहीं कर सकती है। यह कानून बनाना जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है भारत में, उसकी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के तहत लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, चूँकि वो एक्सपर्ट लोगों की बॉडी होती है, वो एग्जामिन करते हैं और वो अपने फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर भारत सरकार को बताते हैं कि अब किस कानून को बनाना चाहिए। तो इसलिए हमारी सारी दलीलें सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने यह आदेश दिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कि हम जो है
पिटिशनर की पूरी ये रिट पिटीशन भेज रहे हैं और उसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया कि इस पिटीशन की कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों जो हैं यह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएं। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पिटिशनर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बुला करके बात करेगा और जो इन्होंने मांग रखी है कि इनका अलग कानून बनना चाहिए, उस पर जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करेगा। तो क्या समझी जाए बुद्धिस्टों की एक कदम वो आगे बढ़े हैं, उनकी जीत की तरफ बढ़े हैं वो? हाँ, निश्चित जो तौर लंबे समय की मांग थी उनकी। निश्चित तौर पर हम आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन तथ्यों को समझेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर प्रूव्ड है कि बुद्धिस्ट रिलीजन जो है बिल्कुल ही अन्य धर्मों से अलग है। और इवन की माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में बना, जिसमें ये बात कही गई कि बुद्धिस्ट जो हैं दे आर आल्सो दी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड इट इज़ ए सेपरेट रिलीजन। और जो सेंसस होता है, ये बात हमने कोर्ट में भी कही है कि जो सरकार सेंसस करती है हर 10 साल के बाद, उस सेंसस के अंदर बुद्धिस्ट को अलग रिलीजन गिना जाता है। पर भारत में तो सर हिंदुओं की शाखा माना जाता है ना, इसको हिंदू धर्म की शाखा माना जाता है। देखिए, इसीलिए तो हमने इसको चैलेंज किया है, इसीलिए हमने इस बात को कहा है कि ये जितने कानून बनाए गए हैं यह अल्ट्रा वायरस हैं, गैर कानूनी हैं, इन कानूनों को निरस्त किया जाए। तो अभी जो फिलहाल कोर्ट ने आदेश दिया है, निश्चित तौर पर हम एक कदम आगे बढ़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पर उचित कार्रवाई करेगा। हम लोगों को इनवाइट करके डिस्कशन करके और इसमें एक सही प्रारूप बना करके यह भारत सरकार को दिया जाएगा कि आप जो है इस तरह बुद्धिस्टों का क्या फ़ायदा होगा सर अगर ये कानून बन जाता है तो? बुद्धिस्टों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बुद्धिस्टों की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी, एक अलग अपनी उनकी पहचान होगी। बुद्धिस्टों का जो अभी तक दूसरे लोग इनको हिंदुओं की संख्या में गिनते हैं, अगर इस देश के अधिकांश जो जिनको शूद्र कहते हैं, जिनकी संख्या 85 से 90% है, अगर वह सारे के सारे इस बौद्ध धर्म में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह धर्म जो है मेजॉरिटी में हो जाएगा। और जो लोग इनको शामिल करके, इनको शूद्र कहते हैं, उनको शामिल करके अपने को मेजॉरिटी कहते हैं, वह माइनॉरिटी में आ जाएंगे। हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा, निश्चित तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। तो आप हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए ये काम कर रहे हैं? हम किसी धर्म को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। यहाँ पर हर एक धर्म को अपनी बात रखने का अधिकार है और ये बराबरी की बात है। कोई भी धर्म अगर गैर बराबरी की बात करता है वह धर्म नहीं, अधर्म है। तो लिहाजा बुद्ध का जो धर्म है वह बराबरी की बात करता है, मानवता की बात करता है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। बौद्धिस्ट और जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो तो मिलते जुलते से ही है ना सर। देखिए कुछ ना कुछ ये दीपावली बनाते हैं और दीपदान मनाते हैं। देखिए, दीपावली मनाना और दीपदान मनाना दोनों में अंतर है ना। वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, दोनों में बहुत फ़र्क है। उसका जो समाज के अंदर संदेश जाता है वह गलत है। मात्र उजाला कर देने से मत नहीं होता है, उसके पीछे क्या उसका संदेश है वह बहुत मायने रखता है। तो इसलिए तो मिलाकर यह इस कानून से जो मतलब इनसिक्योरिटी है, वो जो इनसिक्योरिटी फील होती है उसमें सिक्योरिटी मिल सकती है बुद्धिस्टों को। बिल्कुल निश्चित तौर पे मिलेगी। आप देखिए ना, जैसे कवच के रूप में काम करेगा ये। आप देखिए ना, जैसे भूटान है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इवन के श्रीलंका है, इन कंट्रीज़ में बुद्धिस्ट हैं ना,
और वो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहाँ सारा का सारा सिस्टम जो है, उनके जो संस्कार हैं वो सारे के सारे उस बौद्ध रीति रिवाज से होते हैं। क्योंकि वहाँ के तो कोई भी बुद्धिस्ट अपने को हिंदू नहीं कहता है। जब वहाँ के बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं तो यहाँ के बुद्धिस्ट कैसे हिंदू हो गए? तो अब क्या उम्मीद है सर आपको लॉ कमीशन से? हमें उम्मीद है कि लॉ कमीशन इस पे उचित कार्रवाई करेगा और निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जो है बुद्धिस्टों का सेपरेट पर्सनल लॉ बनेगा।